तमिलनाडु से जिस तरीके की तस्वीरें, वीडियोस और जानकारी सामने आ रही है, अगर ये परिस्थिति तमिलनाडु में ऐसी ही है तो ये बहुत चिंता का विषय है। उन तस्वीरों की, उन वीडियोस की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, पर ये जांच का विषय है। अगर उन वीडियोस में से कोई एक वीडियो भी सही है या अगर उन तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर भी सही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों को बर्बरता से पीटा जा रहा है, अगर कोई एक भी तस्वीर या वीडियो सही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बिहारियों को दूसरे राज्यों में इस तरीके से पीटे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पर अफसोस इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से ये पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। आपने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया कि भाई तुम वहाँ के अधिकारियों से जानकारी ले लो। आप क्या कर रहे हैं भैया? आपको चिंता नहीं है कि आपके प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में अगर ये खबरें आ रही हैं तो आप उसकी जानकारी लें। अगर मैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के कार्यालय से संपर्क कर सकता हूं, बात कर सकता हूं, तो नीतीश कुमार जी क्यों बात नहीं कर सकते हैं? यही जब उनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये दरवाजे दरवाजे भागेंगे इन सब के नेताओं के यहाँ। इनके मंत्रिमंडल के साथी, इनके उप मुख्यमंत्री उनके यहाँ केक कटवाने चले जाएंगे। पर जब बिहारियों को वहाँ पे काटा मारा जा रहा है तो उसमें इन लोगों में से किसी का मुंह तक नहीं खुलता है। और इनके अधिकारी भैया मुख्यमंत्री जी से भी और 2 कदम आगे बढ़कर बोलते हैं, 2 घंटे नहीं लगे उनको, 2 घंटे में वो जानकारी देते हैं कि हमारी वहाँ के अधिकारियों से बात हो गई और उन्होंने कहा कि भैया ये तमाम भ्रामक बातें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। भाई कल को कोई हत्यारा बोलेगा कि भैया मैंने हत्या नहीं की, तो बिहार पुलिस बोलेगी हाँ नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि उसने हत्या नहीं की। इस काम के लिए है बिहार की पुलिस। जांच नहीं करेंगे ये लोग, कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग। किस तरीके से इतने हल्के में ये बयान दे दिया गया बिहार पुलिस के द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि हमारी बात हो गई है, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बिना कोई जांच दल भेजे, बिना मुख्यमंत्री नीतीश से संपर्क साधे, इतने हल्के में इस विषय को लिया जा रहा है। और चलिए अगर ये भ्रामक भी है भाई, इन्हीं लोगों की मैं बात मान लेता हूं, संसद में खड़े होकर इन लोगों ने बयान दिया है ना, ये भ्रामक बातें। अगर ये भ्रामक भी है तो क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो भारतीयों के बीच भेदभाव की भावना उत्पन्न कर रहे हैं? क्या उन शरारती तत्वों के ऊपर, इनको ये लोग शरारती कह रहे हैं, ये असामाजिक तत्व हैं भैया, जो अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, जो भारत की एकता अखंडता के ऊपर दाग लगाने का काम कर रहे हैं? क्या इन लोगों को चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? जो बिहारी और तमिलियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियंस के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, उनको कौन चिन्हित करेगा भैया? उन पे कौन जांच करेगा? तो कारण जो भी हो भैया, ये भ्रामक है तो भी उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए। आप शांति से नहीं बैठ सकते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और अगर इनमें से कोई एक तस्वीर वीडियो भी सही है तो इतिहास मुख्यमंत्री को कभी माफ नहीं करेगा। बिहार में तो ये बिहारियों को जीने नहीं देते, बिहार में ये लाठियां चलाते हैं, और इन्हीं की वजह से ये बिहारी दूसरे प्रदेश गए ना भैया। क्यों गए हैं बिहारी तमिलनाडु? शौक से गया क्या कोई बिहारी? वहां पर जाकर मजदूरी कर रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नाकामियों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से बिहारी दूसरे प्रदेश में गया और वहां पर जा रहे हैं, वहां पे भी उनको मारा जा रहा है। तो बताइए भैया बिहारी करे क्या? कहीं तो सम्मान से जिएगा। आप अपने राज्य में नहीं जीने देते और दूसरे राज्य में वहां की सरकारें नहीं जीने देती।